लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में बीजेपी की आंधी, तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। Along with us, they have decided to strengthen the hands of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the state of Tamil Nadu. And the new joinees today, very senior leaders. They carry with them wealth of experience, very huge amount of experience. Some of them are in politics for the last 50 years. बीजेपी का मिशन साउथ जारी, कई दिग्गजों ने थामा बीजेपी का दामन। 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में तूफान। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी है और ऐसे में साउथ के लीडर्स का बीजेपी में आने का सिलसिला जारी है, जिसमें कई दिग्गज भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इस बार साउथ में फोकस है और इसलिए दिग्गज नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी इस दक्षिणी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने वाले इन नेताओं में अधिकांश बीजेपी के पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि अन्ना द्रमुक से हैं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में इन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। बीजेपी में ज्वाइन करने वालों की लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में पूर्व एडीएमके विधायक के वाडीवेल चैलेंजर दुरेसामी, पीएस कंडासामी, आर चिन्नासामी, पूर्व मंत्री गोमती श्रीवासन, वीआर जयारमण, एसएम वासन, पीएस अरुण, एस गुरुनाथन, आर राजेंद्रन, सेल्वी मुरुगेसन, ए रोकनी, के तमिलनाडन, एसई वेंकटाचलम और पूर्व डीएमके सांसद वी कुल्लम के नाम शामिल हैं। अन्नामलाई ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता काफी अनुभवी हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक और उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी अन्ना द्रमुक पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वो तमिलनाडु में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। द्रविड़ राज्य में अपनी पार्टी के वैचारिक रुख पर मजबूत स्थिति और आरोपित पार्टियों की तीखी आलोचना के कारण युवा नेता ने दावा किया, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर पार्टी में शामिल होना तमिलनाडु जैसे राज्य में मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी परंपरागत रूप से कमजोर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा में 370 सीट जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 400 से अधिक सीट जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि देश में पिछले 10 सालों में जो बदलाव हुआ वो प्रक्रिया आगे भी जारी रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों और सांसद का बीजेपी में शामिल होना दक्षिण में पार्टी की बढ़ती साख को दिखाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुशी जाहिर कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें जीतने का विश्वास जताया। वहीं सभी नेताओं का उन्होंने पार्टी में शानदार स्वागत किया। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।